आजकल का दुश्मन सामने का दुश्मन नहीं है, कभी कभी आपके अपने ही घर में दुश्मनी पैदा हो जाती है, हुई है। मैं जानता हूँ ये भी वो जो एस्पिरेशंस है ना, जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि ज़्यादा एस्पिरेशंस नहीं बनानी चाहिए, जितनी आपको जो परमात्मा ने दिया उससे प्रसन्न रहिए, संतुष्ट रहिए। क्योंकि और जितनी एस्पिरेशंस आप बढ़ाते जाएंगे उतना दुख ज़्यादा होता जाए। परंतु ये भी क्या कि चुनी हुई सरकार को आप लोगों के साथ मिलकर, हमारे ही घर में, मैं तो यही कहता हूँ, हमारे निगम में भी यही हुआ और लगभग उसका ही रूपांतर, उसी का दूसरा रूप हमारे विधानसभा तक को। तो ये सब चीज़ें अपने ही घर में समस्याएं हैं, उनको ठीक करना होगा और उनको ठीक करने का सिस्टम मैं समझता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। आई मस्ट रियली थैंक ईच वन ऑफ द जजेस, 7 जजेस, those who gave this historic judgment. And now it will be an offence to do such a thing that you vote for the cash or you speak after taking cash or you maintain this sort of link कि भाई हम डिस्टर्ब करें चुनी सरकार को, हमें पैसा दीजिए, हमें करोड़पति बना दीजिए। जब हम करोड़पति बन जाएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में बड़ी सामने आई है। जैसे 150 पेज जजमेंट वर्थ रीडिंग। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी न्यायपालिका ने, जो हमारा अपेक्स बॉडी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आई मस्ट थैंक दम ईच वन ऑफ दैम। अगर इस जजमेंट के आने के बाद भी उन्होंने ना सुना हो और इससे कोई संदेश ना लिया हो सकता है कि उनके मन में ये ख्वाब अभी भी पनप रहे हों कि भाई हम चुनी सरकार को डिस्टेबलाइज कर देंगे, हम लोगों को इकट्ठा करके तो खड़े हो जाएंगे। तो वो तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। शायद ऐसी भी जजमेंट ना आ जाए कि ये ऐसे करार होंगे आगे कभी इलेक्शन ना लड़ पाए। यू नेवर नो, आई डू नॉट नो दैट मच लॉ, बट लॉ हैज़ अ वेरी लॉन्ग आर्म। और जैसी सुधार की तरफ मैं समझता हूँ हमारे अपेक्स कोर्ट के जजेस गए हैं, particularly चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, I must salute them, that this is a very path-breaking and a historic judgment which gives some cleanliness in this field of politics, which has got so much polluted. Unfortunately के सरकार बनाने के लिए या अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हम कुछ भी कर लें, सिद्धांतों को एकदम बलि चढ़ा दें, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये जो जजमेंट आई है ये अपने में एक बहुत बड़ी जजमेंट है और मैं समझता हूँ कि मील का पत्थर बनेगी ताकि लोग अपने जीवन में पवित्रता लाएं। अपने जिन लोगों, जिस काम के लिए हमें भेजा गया है, कोर्ट कहता है कि जिस काम के लिए आपको भेजा वो काम कीजिए। आपको इसलिए थोड़ी भेजा गया कि भाई मैं इन 2 के 7 लोगों को इकट्ठा करके अपने पूरा नंबर बना दूँ तब मैं 11 बन जाए और कौन सा वहाँ बैठे ने एक तरफ अपने 6 को लेके हमारी बड़ी भारी सॉर्ट ऑफ वो है पूर्ण बहुमत है तो हम तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। यही हमारे हुआ। वी आर हैविंग 40 प्लस 3 आप रख लो, इंडिपेंडेंट ना हो, और उनके पास सिर्फ 25। 15 का इंतराल होने के बावजूद ही अभिषेक मनु सिंघवी जी को बड़े दुख से कहना पड़ा कि मैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ कि चलो फील्ड में और उनको सॉर्ट ऑफ कंग्रेचुलेट भी करता हूँ। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े बहुमत के बाद अगर लोकतंत्र में ऐसा हुआ है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात। जो कि रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इन लोगों को विकास या प्रगति या कल के मतलब व्यक्तित्व को अच्छा बनाने की ओर सोचने की बजाय सिर्फ ऐसी प्रकार की जिज्ञासा आ रही है मुझे नज़र, जो मैं हाउस में भी देखा कि भाई कैसे न कैसे चुनी सरकार को गिराओ और इसके जगह अपना पद हासिल करो, जो कभी भी संभव नहीं होगा और ना होता है। अगर आपने कल की जजमेंट को ध्यान से सुना हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 बेंचेस की बहुत दिनों में दी है, इट्स ए वेरी रिवीलिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, जिसको हम कहा करते थे कि भाई ये विशेषाधिकार है, आपके अगेंस्ट FIR नहीं होगी, आप जो मर्जी करो। ऐसा नहीं है। जब कोई किसी प्रकार का ऐसा एक्शन होगा जैसे हमने देखा है, और जब इनके पास इस पूरे सबूत होंगे कि हाँ ऐसा हुआ है, तो वो नॉर्मल सिटीजन की तरह उनके अगेंस्ट काम हो। पहले इसके बावजूद कि हमें इतने ज़्यादा कहीं से केंद्र से सहायता न मिली, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बहादुरी से फ्रंट फुट पर आकर सब लोगों को हमको काम बांटे। हम अलग अलग ज़िलों में गए। हम अपने विकास की रफ्तार को उसी तरह से बनाए रखने के लिए तत्पर हैं और रात दिन अभी भी कोशिश करेंगे, करते रहेंगे। और कांग्रेस सरकार स्थिर सरकार है। कांग्रेस ने ही देश को आज़ादी दी है,
कांग्रेस ने ही बलिदान देकर लोगों को रास्ते बताए हैं और आज भी मैं समझता हूँ कांग्रेस ही आगे ऊपर उठकर ये विकास का रास्ता ढूंढेगी।